पे सबसे बड़ी बात है सतर्कता, कि हमको किस टॉपिक पे सतर्क रहना है। करेंट में टॉपिक तो बहुत है, अगर आप टॉपिक पे सतर्क है तो आप कहीं से भी इस चीज को क्या कर सकते हैं, संदर्भित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब भूजल पर शिखर सम्मेलन 2022, अगर आप भूजल शिखर सम्मेलन कहिएगा तो संदर्भ सीधे अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो शिखर सम्मेलन है ये संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन है। एग्जैक्टली क्या है? संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन खबरों में इसलिए रहा कि हाल ही में पेरिस में, तो फ्रांस की राजधानी भी है, आयोजित की गई थी। ठीक है, तो पहला तो संयुक्त राष्ट्र का जो जल शिखर सम्मेलन या भूजल शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? पेरिस में 2022 में। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अब भूजल से मतलब क्या है? कैपिलरी वाटर से है या फिर ग्राउंड वाटर से? और आप भारत के ही सामने नहीं, विश्व के तमाम देशों में ये बहुत बड़ी समस्या है कि ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड वाटर का नीचे जाने का मतलब है कि आने वाले सालों में इस बात की चिंता व्यक्त की जा रही है कि पानी की बहुत कमी हो सकती है। ठीक है, तो इन विषयों पे ध्यान देने के लिए ये शिखर सम्मेलन क्या किया गया, आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पहला बिंदु जो है कहता है कि भू जल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन, इस पे विशेष ध्यान। संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 की परिकल्पना भूजल को बेहतर प्रबंधन, सुरक्षा के लिए भूजल को अधिक दृश्यमान बनाने में एक प्रमुख योगदान के रूप में की गई है। दृश्यमान बनाने का मतलब यहाँ किस संदर्भ में है कि इसको उस वाटर के लेयर को और ऊपर करने, जितने ऊपर आएगा उतने दृश्यमान होगा। और इस तरह के शिखर सम्मेलन पे आप उसका जब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे वो लिखता है कि शिखर सम्मेलन विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 को आधार रेखा के रूप में SDG 6 वैश्विक त्वरण को ढांचे का उपयोग इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के अधिक जिम्मेदार और टिकाऊ उपयोग और संरक्षण की दिशा में कार्रवाई को परिभाषित करने के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में करेगा। अब यहाँ पे जो SDG 6 आया है, आप निश्चित रूप से यूपीएससी में सोशल इशू का विषय पढ़ते हैं ना। और जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी साहब ने नीति आयोग के तौर पे भी एक SDG की अवधारणा दिया है। और SDG में टोटल गोल कितने हैं? 17 गोल है। और ये जो जल से संबंधित, भूजल से संबंधित और आप तक जल, स्वच्छ जल सहजता से पहुंचाने के संदर्भ में जो गोल नंबर है वो 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर है। अगर आप वैसे भी अगर SDG को सर्च करें तो ये आपका भूजल से संबंधित जो है वो 1 2 लेके जब 6 नंबर पे जाएंगे तो जल वाली बात है। इस कारण से यहाँ पे SDG 6 का जो गोल है उसको भी पूरा करने का है ना, जो लक्ष्य है ना, वो भी इस शिखर सम्मेलन से क्या होता है, उसका भी निहितार्थ पूरा किया जा सकता है। SDG अगर 6 भी करें तब भी सारे नंबर्स आ जाएंगे। यही देख लीजिए, इमेज ही देख लीजिए, इमेज में ही आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इसमें फोटो दिया हुआ है, फोटो में तो आपको पता 6 नंबर पे अगर जाएं आप तो देखिए जल का चिन्ह दिया है ना। अभी थोड़ा अगर ऐसे आए, अगर इस फिगर में आए, अगर आप, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी 6 नंबर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। साफ फोटो नहीं है। हाँ, इसमें कुछ आया ना साफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहले नंबर पे देखिए, पॉवर्टी है पहला गोल।
दूसरा नंबर पे क्या है? जीरो जीरो हंगर, मतलब भूखमरी को क्या करना? कम करना। आप पढ़े हैं, हमने इसको पढ़ाया आपको। तीसरा है कि क्या लिखा है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी। अच्छे नंबर पे क्लीन वाटर एंड क्या है ये? सैनिटेशन, सैनिटेशन है, ओके। सातवां नंबर पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। मतलब आपके 17 गोल्स हैं। 17 गोल्स के फिगर दिए, थोड़ा सा वो धुंधला दिखाई दे रहा है, इस कारण से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये पिक्चर समझ के चलते हो रहा है, धुंधला है ये है। ठीक है, तो आप कम से कम पता चल गया ना कि 17 गोल है एसडीजी के। उस 17 में से जो आपका स्वच्छ जल का गोल है कितना नंबर है? 6 नंबर। तो एसडीजी 6 पॉवर्टी से मत अगर कोई मसला आ जाए तो एसडीजी 1 संदर्भित हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका लाइफ एंड लैंड से अगर कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, लेख आ जाए, तो वो एसडीजी 15 से संबंधित हो जाएगा। नहीं तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। एक तरीके से इस करेंट अफेयर से आपको ये पता चल रहा है कि हमको एसडीजी को भी रिवाइज कर लेना चाहिए। आज एसडीजी 6 जैसा मुद्दा था वैसा नंबर आया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में। क्या अगर मुद्दा कुछ और होता तो यहां नंबर कुछ और होता? हम समझते हैं कि इस चीज को समझ रहे होंगे आप। तो एसडीजी 6 यानी कि जो गोल नंबर 6 है उसकी भी पूर्ति होते हुए दिखाई देता है, इसलिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण था। एक पॉइंट और जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भूजल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जो 2022 तक संयुक्त राष्ट्र जल द्वारा चलाए जा रहे भूजल अदृश्य दृश्य बनाना, ये पॉइंट्स को क्या रखेंगे आप? ध्यान रखेंगे, भूजल या भूजल को अदृश्य से दृश्य बनाना अभियान को पूरा होने के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे और इस पॉइंट्स को ध्यान देना है अदृश्य को दृश्य बनाने के संदर्भ में। और जो पॉइंट्स की मैं चर्चा कर रहा था वो सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करने के संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना नंबर? 6 नंबर को पूरा करने के लिए भूजल प्रबंधन अनिवार्य है। नहीं, और फिर मार्च 2023 में भी इससे शिखर सम्मेलन का आयोजन की बात की गई है, जो कहां होगा? न्यूयॉर्क में। बस इतना बातें आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स और भी अगर देखें, भूजल का मीनिंग दिया है जो हमने पहले ही बोलचाल की भाषा में आपको समझा दिया है कि उसका मतलब ग्राउंड वाटर से है कि भूजल वह जल है जो भूमि के नीचे मिट्टी, बालू और चट्टान की दरारों और स्थानों में पाया जाता है। ट्रेडिशनल जानकारी है, आप अपना बेसिक ज्योग्राफी पढ़ते समय भी इन सब चीजों को पढ़ते होंगे। अभी सिर्फ हम करेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं और इसका करेंट का लिंकिंग हो रहा है किससे? ग्राउंड वाटर से। करेंट का करेंट हो गया भाई, शिखर सम्मेलन के शिखर सम्मेलन हो गया, और आपके किस विषय से कनेक्ट हो रहा है? ठीक है, और कहां से आपको पढ़ना है? तो भूजल के लिए तो जो ही तो नहीं कि था कि करंट पे आप डिपेंड रहिए। आप बेसिक पढ़ाई किस लिए करते हैं? उन सब चीजों को तो बेसिक क्लास में ये पढ़ लेते हैं। तो जब करंट पढ़ते हैं तो उससे लिंक होता है। इस चीज का एक बहुत अच्छी बात है इस नोट्स का कि चीजें लिंक करके भी क्या कर दिया है, दे दिया, कनेक्ट करके दे दिया कि भैया आपका भूजल ग्राउंड वाटर को पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कि ग्राउंड वाटर से क्वेश्चन आ जाए, उसका मतलब क्या है कि नहीं? या ग्राउंड वाटर का मतलब अर्थ क्या होता है? निम्नलिखित में से ग्राउंड वाटर का सही अर्थ बताइए, है कि नहीं? ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। भारत में भूजल की स्थिति के बारे में दिया है कि कुल वैश्विक निकासी के 1/4 के साथ भारत भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। भारतीय शहर भूजल से अपनी जल आपूर्ति लगभग 48% पूरा करते हैं।
कि आप अब चाहें तो भारतीय संदर्भ में ये आंकड़े ध्यान रखिएगा। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है